नमस्कार। आज 43 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। 43 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। जी हाँ, 43 लाख यानी 250 रुपये प्रति डोज के हिसाब से 100 करोड़ 75 लाख। एक दिन में 100 करोड़ 75 लाख रुपए की दवा इंजेक्ट कर दी गई। जब इतनी मोटी रकम शामिल हो तो कैसे ना सबको प्यार आ जाए और कैसे ना सब लोग इस कोशिश में लग जाएं कि किसी भी तरह से ज़्यादा वैक्सीन बेच ली जाए, इससे पहले वैक्सीन पे कोई मुसीबत आए। मुसीबत कैसे आएगी मैं आपको बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बहुत सारे देशों में इस पर प्रतिबंध लग चुका है, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। आगे हमारी सरकार वैक्सीन का बचाव क्यों कर रही है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का उनका रिसर्च है, हमारे यहाँ तो केवल बन रही है। उन सब चीज़ों पे आऊँगा। बड़ा डिटेल वीडियो है, बहुत फोकस्ड है, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, झटपट बातें बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताई कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अच्छी बात है। दोबारा सब्सक्राइब मत करिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, और जिन्होंने दोबारा सब्सक्राइब किया है वो तीसरी बार फिर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप लाल से ग्रे हो जाता है तो सब्सक्राइब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर ग्रे है उसको दोबारा दबा देंगे तो रेड हो जाएगा, यानी फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 करोड़ 75 लाख रुपए की वैक्सीन एक दिन में लगा दी गई है, तो आप इससे उस कंपनी का मुनाफा, उसकी कल्पना कर सकते हैं। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत लंबा R&D नहीं लगता, उसके लिए बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में का लंबा समय नहीं लगता है। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसको नया इन्वेंट नहीं करना है। वैक्सीन बनाने का एक तरीका, एक प्रोसेस पहले से तय है। जैसे रोटी बनाने का एक तरीका पहले से तय है, आपको रोटी कैसे बनानी है उसकी एक प्रोसेस है, ऐसी वैक्सीन बनानी है उसका एक प्रोसेस है। उसके अंदर जो कॉस्ट आती है वो भी फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि सालों साल की बहुत सारी मेहनत हो उससे कोई चीज़ इन्वेंट करके आए। जैसे कोई दवा, एंटीबायोटिक वगैरह आता है, उसमें एक नया वर्जन आता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे रिसर्च होते हैं। और ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस वाली, इसके अंदर तो वैसे भी झटपट में वैक्सीन आ गई है। जितने पूरे ट्रायल होना चाहिए, जो ड्यू टाइम लगता है, जो साल लगते हैं जो वैक्सीन पैदा हो रहे हैं, सबको माफ़ करके इमरजेंसी यूजेस के नाम पे इस झटपट वैक्सीन को पास कर दिया गया। मतलब इस वैक्सीन की कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ये जो हड़बड़ी हो रही है वैक्सीन लगाने की, कि एक ही दिन में दिन रात 24 घंटे रातों रात टीके लगाए जा रहे हैं, वो क्यों लगाए जा रहे हैं ये कहानी समझने की है। आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने 24 घंटे वैक्सीन लगाने की व्यवस्था कर दिया। आप रात को 2:30 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, वैक्सीन आपको मिल जाएगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, रात में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वो नाइट कर्फ्यू की भी बाधा नहीं है। इस कदर डेस्परेशन वैक्सीन बिकवाने के लिए इस देश के सिस्टम में दिखाई दे रहा है। ये जो डेस्परेशन है, दिन रात वैक्सीन लगाई जा रही है, जगह जगह पे हर तरफ से लगा हुआ है सिस्टम, उसकी वजह है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि लगातार जो हमारे हिंदुस्तान की कोविशील्ड वैक्सीन है, उस वैक्सीन पे तरह तरह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। और कोविशील्ड के ऊपर सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि उसके कारण क्लॉटिंग होती है और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ब्रिटेन की सरकार ने 7 लोगों की, जो वहाँ का ड्रग कंट्रोलर है, उसे 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है क्लॉटिंग के कारण। 12 देश यूरोप के उसके ऊपर रोक लगा चुके हैं, कनाडा उस पर रोक लगा चुका है, ऑस्ट्रेलिया उस पर रोक लगा चुका है, ब्राज़ील में सवाल उठ चुके हैं। तो कुल मिला के धीरे धीरे इस वैक्सीन पर सबकी निगाहें हैं। इस वैक्सीन की तरफ से सफाई देने जिन्होंने बनाया ऑक्सफोर्ड, वो तो सफाई देगा ही देगा, वो कह रहा है चलो ठीक है, लेकिन उस वैक्सीन की तरफ से सफाई हमारी अपनी भारत की सरकार भी दे रही है। भारत की सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 2 दिन पहले, और उसमें ये कहा गया कि वैक्सीन जो है वो सेफ़ है लोगों के लिए, लेकिन कुछ खास शब्दों के साथ कहा गया। वो शब्द ये कहते हैं कि जो
थ्रोम्बोसिस के इवेंट हैं वो चिंता की बात नहीं है। थ्रोम्बोसिस की जो के कारण के जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता की बात नहीं है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है खून के थक्के जमना, यानी खून के थक्के जमने की जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता की बात नहीं है। सरकार ने इससे इनकार नहीं किया कि इस वैक्सीन से खून के थक्के नहीं जमते हैं। सरकार ने वैक्सीन कंपनी को मदद की, सपोर्ट किया, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उस भाषा में लपेट कर कि कोई ये ना कह सके कल के दिन कि भैया थक्के तो आ रहे हैं, आपने झूठ कैसे बोल दिया। तो ये तो हुआ एक सपोर्ट, लेकिन ये ताज़ा सपोर्ट है। आप याद कीजिए कि इस वैक्सीन कंपनी को सपोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी जगह पे खड़े हो जाते हैं, अगर मेरे कंधे पे हाथ रख देते हैं, इसका एक संदेश होता है, इसका एक मतलब होता है कि भाई मोदी जी का हाथ इसके ऊपर है। अगर मैं इस देश के प्रधानमंत्री मेरे घर आ जाएं तो मेरे इलाके के जो पूरे पुलिस वाले और बाकी लोग मेरा ख्याल रखना शुरू कर देंगे। मेरे दफ्तर में आ जाएं तो वो मेरे दफ्तर की तरफ ध्यान देने लगेंगे। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी खुद चल के गए, वहाँ वक्त बिताया, मीटिंग्स की, बातचीत की। मकसद एक ही था, पूरे देश को ये संदेश देना कि इस वैक्सीन में कोई पंगा नहीं होना चाहिए, पूरे सिस्टम को, सरकार इस वैक्सीन के साथ में है। और वो संदेश जो दिया सरकार ने वो लगातार चला आ रहा है। और हौसले देखिए कि पुणे इंस्टीट्यूट का जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है आधार पूनावाला, वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के बोलता है कि इस हिंदुस्तान में एक संरक्षण बहुत ज़रूरी है कि देश की कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट जो संविधान बनाती है, वो हमारे खिलाफ अगर मुकदमा आए तो उसकी सुनवाई ना करे। नहीं, अभी तो हम सरकार से सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर लोगों को जरा आप प्रोटेक्शन दीजिए कि कुछ लॉसूट नहीं हो सके, और वैक्सीन का जो प्रोग्राम है बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे खिलाफ जाए और बोले अरे वैक्सीन हमें कमज़ोर बना रही है और कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जज कोई स्टेट में बोले कि नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो हम वैक्सीन प्रोग्राम को पॉज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी रिस्क है गवर्नमेंट को और हमारे देश के लोगों को। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से मांग ये की है कि सिर्फ पेंडेमिक के टाइम में ये 2 साल के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन उठा नहीं सकना चाहिए, कोई भी आम आदमी को, कॉर्पोरेशन को, किसी को भी, क्योंकि वैक्सीन प्रोग्राम्स बंद नहीं होने चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं पूनावाला साहब जो है वो किस तरह की अपेक्षा इस मुल्क से कर रहे हैं कि मेरी वैक्सीन पे अगर कोई सवाल उठता है तो कोई कोर्ट भी किसी स्टे ऑर्डर को ना माने। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यूपी गवर्नमेंट से कह दिया कि साहब जो है वो उनकी नज़र थी, तो कोर्ट ने भी बल्कि आगे बढ़ के उनके पक्ष की ही बात कह दी कि भाई सभी को टीका लगाने के बारे में यूपी सरकार कुछ कार्रवाई करे, कुछ काम करे। ये सरकार से उन्होंने अपील की है कोर्ट ने। बहरहाल, लेकिन इतना ज़्यादा जब सपोर्ट सिस्टम हो तो उसके बाद में और इतने हौसले हों तो उस पूरे सपोर्ट सिस्टम में किसकी हिम्मत है क्लॉटिंग कर रही बात कह के वैक्सीन पे रोक लगा दे। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, ग्लोबल ज़माना है। आप सोचिए कि एक कंपनी जो है अगर उस पर 12 देश रोक लगा देते हैं उस कंपनी की वैक्सीन पे, अगर उस वैक्सीन पे बहुत सारी जगहों पे बात होने लगती है तो आज हो सकता है WHO ने उस वैक्सीन का बचाव किया हो, लेकिन WHO कितने दिन रुकेगा, आखिर उस पर रोक लग सकती है। तो इससे पहले मेरे इलाके में मेरी दुकान पे रेड पड़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांजा बेच लेना चाहता हूँ। कोई भी दुकानदार इससे पहले कि पुलिस वाले आए, जो खड़ा होता है ना फ्ली मार्केट में सड़क किनारे, वो चाहता है उससे पहले उसका माल निकल जाए। और उस माल को निकालने में लगातार मदद कौन कर रहा है? हमारा सिस्टम कर रहा है। मैं अब आता हूँ कि वो सिस्टम मदद करने में किस हद तक गिर जा रहा है, किस हद तक सारे कानूनों को ताक पे रख दे रहा है, उसके मैं उदाहरण एक एक करके आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा शरीर है ये हमारा अधिकार है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, इस पे सरकार का भी अधिकार नहीं है। अगर एक अपराधी भले उसने 100 हत्याएं की हों, उसका नार्को टेस्ट करना होता है तो पहले उसकी इजाज़त लेनी होती है, क्योंकि वो उसका शरीर है जिसके अंदर आप कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ आप उसके अंदर लगा रहे हैं। शरीर के अंदर किसी भी तरह का इंटरवेंशन व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं किया जा सकता। आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, आपका ऑपरेशन होना होता है, उससे पहले भी डॉक्टर पूरी प्रक्रिया आपको समझाता है। वो आपको बताता है कि हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे,
इससे थोड़ा दर्द होगा, ज़्यादा दर्द होगा, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और ज़्यादातर मामलों में वो लिखित में आपसे आपकी अनुमति लेता है कि साहब हम आपको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इससे ये हो सकता है, और ये आप दस्तखत कर दीजिए कि ये हमने आपको समझा दिया है। इसलिए क्योंकि आपके शरीर पे सिर्फ आपका अधिकार है और आपकी मर्जी के बगैर आपके शरीर पे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वैक्सीन के लिए आपके इस अधिकार को भी छीनने की कोशिश हो रही है। भारत की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों से कहा है, एडवाइस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एडवाइस वो सलाह होती है जिसको मानना होता है। एडवाइस दी है कि आप जो है अपने, अगर 45 साल से ज़्यादा हैं तो आप वैक्सीन लगवा लें। मान लिया कि एडवाइस है, ना माने ये उनका अधिकार है, ठीक है। लेकिन इंदौर का क्या? इंदौर के कलेक्टर साहब ने जो कानून बनाया है उसके बाद तो आप डर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी आदमी दफ्तर में आएगा, कर्मचारी, वो वैक्सीन लगा के ही दफ्तर में आएगा, और नहीं आएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और उसको दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप जब दफ्तर में आएंगे तो वैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट लेके आए। ये कलेक्टर का ऑर्डर है, यानी फोर्सफुल वैक्सीनेशन, यानी कि असहमति के बावजूद वैक्सीन लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। पूरी दुनिया में से बहस चल रही है। जो वैक्सीन पासपोर्ट एक नया विषय आया है वो यही है कि आप अगर एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो वो देश क्या आपसे वैक्सीन का प्रमाण मांग सकता है, क्या उसको मांगना चाहिए। ये अलग मसला है कि ये जो वैक्सीन है इसको लगाने के बाद भी क्या हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आज वैक्सीन लगवा ली, एक सर्टिफिकेट ले लिया, तो पता चला कि 4-6 महीने में तो इम्यूनिटी आएगी। ये तो खुद सिस्टम कह रहा है, सरकारें कह रही हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो वो क्या सेफ्टी है? लेकिन इतनी सेफ्टी तो है ना भाई, एक वैक्सीन बिक गई, वहाँ तक ठीक है। आपको इम्यूनिटी आए ना आए, आपको उसके बाद भी मास्क लगाना पड़े तो लगाना पड़े, उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, उसके बावजूद आप एक दूसरे को बांट सकते हैं। ये आधार पूरा वाला का खुद का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वैक्सीन, और उसके बाद भी वैक्सीन जो है उसका 60% असर होगा। ज़रूरी नहीं है कि असर हो, ज़रूरी हो नहीं हो, आप 39% में भी हो सकते हैं इनको। ये वैक्सीन, इसके बावजूद सरकार का कलेक्टर कह रहा है कि आपको दफ्तर आना है तो टीका लगवा के आइएगा। फोर्सफुल वैक्सीनेशन हो रहा है हिंदुस्तान में। बिहार में सरकार ने कहा है कि अगर पुलिस वालों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ये ऑर्डर जारी हुए हैं। ये क्या है? ये फोर्सफुल वैक्सीनेशन है। आप वैक्सीन पासपोर्ट वाली लाइन पे अगर आप देखें, आपके शरीर में आपकी इच्छा के विपरीत कुछ घुसाया जा रहा है। वो चीज़ घुसाई जा रही है जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक बड़ी कम्युनिटी है जो किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं लेती, उसका वैक्सीन में विश्वास नहीं है, वो वैक्सीन को हार्मफुल मानती है। वो चीज़ आपको घुसाई जा रही है। भाई, ये आपका अपना अधिकार है। हो सकता है आपको लगे कि वो आदमी जाके फिर किसी को बीमारी फैला देगा, तो वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी फैला सकता है। इम्यून सिस्टम आदमी आने के बाद भी बीमारी फैला सकता है। आपके शरीर में इम्यून सिस्टम आ जाएगा, उसके बावजूद आप कैरियर तो हो ही सकते हैं। बिहार में ही शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि आप टीचर्स को कहें कि वो वैक्सीन लगवा के आएंगे। सबके ऊपर अनिवार्य कर दिया गया है। आप सोचिए, फोर्सफुल वैक्सीनेशन हो रहा है। दुकानदारों से जुर्माना वसूला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो गांव-गांव जाके एक मुनादी करा दी गई। कहा गया कि साहब आप लोग जो है वो वैक्सीन लगवा लीजिए वरना पेंशन नहीं मिलेगी। पता चला लोग लटक लटक के गाड़ियों में पहुंच गए वैक्सीन लगवाने के लिए। अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ कि सरकार ने मुनादी करा दी थी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लोग बेचारे जिनको पेंशन चाहिए थी, जिनको नहीं मिलती थी, वो भी चले गए कि वैक्सीन लगवा लूँगा, हो सकता है मुझे मिल जाए। इस तरह का फोर्सफुल वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हो रहा है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बिकनी चाहिए। जो कंपनियां हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश में होते हैं, वो क्या पता उनको वहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ, हो सकता है कर रहे हूँ। इसके अलावा आता हूँ मैं गुजरात में टेक्सटाइल, इसके अलावा जो कपड़े का कारोबार है, साड़ियों की दुकानें, सारी जगहों पर कह दिया गया है कि भैया वैक्सीन लगवा लो। आपको वैक्सीन के कारण किस तरह की कमाई होती है इसका अंदाज़ा लगाना है तो हमारे पुणे इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला हैं, उनकी अमीरी का किस्सा इस क्लिप में है जो आपको दिखाई दे रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे 2 गुजारिश और करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ये जो 2 आप देख रहे हैं वीडियो, इन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखें। ये बहुत काम की वीडियो हैं, दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि मैं वो लेकर आता हूं जो लाने का साहस बहुत सारे लोगों का इस मुल्क में नहीं है। नमस्कार,
जय हिंद।